दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध गया का विवाद क्या भारतीय संस्कृति में एक नया मोड़ है? इसके पहले हम कई एपिसोड इस बात पर बना चुके हैं कि विश्व के बहुत सारे देशों में इस्लाम ने बौद्ध धर्मावलंबियों को कन्वर्ट करके मुसलमान बना लिया, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया ऐसे कई देश हैं जो अब पूर्ण रूप से इस्लामिक कंट्रीज हैं। इक्का दुक्का कुछ परसेंटेजेस बौद्धों के रह गए। इसमें हमने यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि सनातन धर्म जिसकी छत्र छाया में और सहयोग से बौद्ध धर्म साथ साथ फलता फूलता रहा, जिन सनातन धर्मी राजाओं ने प्रश्रय दिया, वे सभी भारतवर्ष के थे और उनमें हिंदू धर्मावलंबियों ने भगवान विष्णु के बराबर भगवान बुद्ध को सम्मान दिया और आज भी पूजा करते हैं। ताजा विवाद बोध गया का है, वह भूमि जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसा कहा जाता है। आज भी वह जगह, वह वृक्ष मौजूद है जिसमें प्रणाम करने के लिए सभी धर्मों के लोग और विशेषकर सनातन धर्म और बौद्ध धर्म के लोग वहां जाते हैं। विवाद यह है कि उस मंदिर की देखभाल करने के लिए एक समिति है जिसमें 4 लोग बौद्ध हैं, 4 सनातन धर्मी हैं और एक वहां के डीएम या कलेक्टर होते हैं। बौद्ध धर्म के धर्मावलंबियों को या कहें कि कुछ लोगों को यह बात स्वीकार्य नहीं है। वे चाहते हैं कि बौद्ध धर्म का यह क्षेत्र, यह मंदिर विशेषकर पूरी तरह से बौद्ध धर्मावलंबियों को यानी उन भिक्षुओं को सौंप दिया जाए। वे नहीं चाहते कि इसमें किसी प्रकार का पूजा पाठ हो और हिंदू धर्म या सनातन धर्म के लोग किसी प्रकार का कोई दखल रखें। अब इसके लिए जो तरीका उन्होंने तय किया है, वहां से 1 किलोमीटर दूर उन्होंने एक धरना स्थल बनाया और यह धरना चल रहा है। इसके पहले कि हम इस विषय पर बात करें, कुछ बातें समझ लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत के आसपास जितने भी ऐसे राष्ट्र हैं जो आज बौद्ध हैं, वे आज किस परिस्थिति में हैं यह देखा जाना चाहिए। म्यांमार की स्थिति, जहां रोहिंग्याओं ने अराकान सेना और तमाम सेनाओं ने उनको हलाकान किया हुआ है, गृह युद्ध जैसी स्थिति है। श्रीलंका और दूसरे राष्ट्रों में भी बौद्धों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसे आर्थिक रूप से संपन्न और समृद्ध कहा जा सके। उसके विशेष कारण यही है कि बौद्ध धर्म ने अपने आप को समय के साथ जो परिवर्तन करना चाहिए था वो अपने आप में नहीं किया। आज भी वे भगवान बुद्ध की कुछ शिक्षाओं को लेकर आगे बढ़ते हैं। हीनयान और महायान अत्यंत कठिन विषय हैं, इसलिए अधिकतर बौद्धों ने अब उसे त्याग कर नवयान, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रतिपादित किया था, उसको मानना आरंभ कर दिया है। धर्म और दर्शन अपनी जगह पर ठीक है, मगर यह अहिंसा का सिद्धांत है जो बौद्धों को और दुनिया से पीछे लेके जाता है। आज जितने वेग से इस्लाम आगे बढ़ रहा है, वे परिवर्तित कराते हैं, वे लड़ते हैं और बौद्ध अपने आप की प्रतिरक्षा भी नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तिब्बत, सबसे बड़ा भूभाग जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, और बौद्धों के सबसे बड़े गुरु दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी है। आश्चर्यजनक रूप से दलाई लामा के उत्तराधिकारी के लिए भी संघर्ष जारी है और कई देशों में बौद्ध धर्म के फैले होने के बावजूद वे अपने लामा की और आगे वाले लामा की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। ऐसे समय में
भारत के सनातन धर्मी लोग और विशेषकर भारतीय सभी राजनीतिक दल यह चाहते हैं कि बौद्धों को भारतीय संस्कृति से अलग कर कर देखा भी नहीं जाए। जहां तक सनातन धर्मियों का सवाल है, वे अपने आराध्य भगवान विष्णु के नवे अवतार के रूप में भगवान बुद्ध को देखते हैं। मैं स्वयं बौद्ध गया गया हूँ। मैंने देखा कि वहाँ बहुत से लोग आंखों में आंसू लिए समर्पण भाव से भगवान बुद्ध से मिलने जाते हैं और प्रणाम करते हैं। अगर वे कुछ बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम कर उन्हें कुछ दक्षिणा या आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो बौद्ध भिक्षु उन्हें वही प्रेम और स्नेह से वह आशीर्वाद देते हैं। फिर ये वैमनस्य की स्थिति क्यों पैदा हुई, इसे भी समझा जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है बिहार का चुनाव, जो आगे आने वाले 6 महीने में होने वाला है। कई शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि भारत में विघटन बना रहे। क्या ही फर्क पड़ जाएगा कि अगर बौद्ध मठ है और बौद्ध विहार है तो वहां पर कुछ लोग आए और माथा टेके। तो समस्या आने वालों से नहीं है, समस्या उसके प्रबंधन में है। अभी कुछ बौद्ध भिक्षुओं की बातें मैंने सुनी। वे कह रहे थे कि अगर हमारे यहाँ से आपने इन ब्राह्मणों को या हिंदुओं को नहीं निकाला तो हमें हिंदुओं के मठों में और मंदिरों में प्रबंधन में जगह दी जाए। क्या भारतवर्ष में सिर्फ हिंदुओं की सरकार है? वे ऐसा क्यों नहीं बोलते कि हमें गुरुद्वारों में, मस्जिदों में या जिनालयों में प्रबंधन का अधिकार दिया जाए? क्या वे सिर्फ सनातन धर्मी लोगों के विरुद्ध ही अपनी बात कहना चाहते हैं? वे आज भी सनातन धर्म में दलितों को और बहुजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो स्पष्ट रूप से लगता है कि वे कहना चाहते हैं कि भारत के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं या दलित समाज के लोग हैं, वे सभी या तो बौद्ध हैं या उन्हें बौद्ध बन जाना चाहिए। बौद्ध बन जाने में कोई बुराई नहीं। भगवान बुद्ध उतने ही निर्मल और पावन हैं जितने भगवान विष्णु या कोई और समाज सुधारक या देवता या ईश्वर का स्वरूप। मगर उसके लिए आज वैमनस्य फैलाने का कारण क्या है? अगर आप मंदिरों में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। अयोध्या के मंदिरों में जाना है, आप जाइए। अगर वहां की प्रबंध समिति में जाना है तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आहर्ता प्राप्त करिए, वह शिक्षा प्राप्त करिए और जाइए। इसमें किसने रोका है? इसके लिए समाज को तोड़ने की साजिश करने की आवश्यकता क्या है? आप बौद्ध धर्म का प्रतिपादन सनातन धर्म के विरोध की नींव पर क्यों रखते हैं? क्या यह कहना उचित होगा कि सनातन धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया? अगर यह उस काल में प्रासंगिक था तो भी आज इस बात को कहने से बौद्ध भिक्षुओं को बचना चाहिए। नहीं तो एक दूसरे के अंदर कमियों को निकालने की प्रथा चल पड़ेगी और कुमारिल भट्ट जैसे विद्वान आज भी बहुतायत में पाए जाते हैं जो तुलनात्मक अध्ययन अपने ढंग से रख सकते हैं, लेकिन इससे वैमनस्य बढ़ेगा ही। अगर बौद्ध परिवारों में भगवानों की मूर्तियां हैं तो भी परेशानी नहीं है, और अगर सनातन धर्मियों के घर में या अन्य धर्म के लोगों के घरों में भगवान बुद्ध की मूर्ति है या श्री भीमराव अंबेडकर जी का फोटो भी है तो क्या प्रॉब्लम है? समस्या क्या है? एक और बयान बौद्ध भिक्षुओं का देखा जिसमें वे कहते हैं कि आने वाले चुनाव में हम लोगों से जाकर यह अपील करेंगे कि वे सरकार के खिलाफ मत दे, यानी मौजूदा सरकार के खिलाफ, यानी एनडीए गठबंधन के खिलाफ। यह एकदम उचित है, यह एकदम स्पष्ट भी है
और यही वाक्य ये तय करता है कि इस धरने और प्रदर्शन का कारण क्या है। जब आपने देखा कि दलाई लामा की सुरक्षा भारत देश कर रहा है, जब आपने देखा कि इतना समझाने के बावजूद भी दलित समाज और बहुजन समाज आपके कहने में भड़कावे में नहीं आ रहा है, आज बहुजन समाज किसी भी तरह से अपने पुराने देवी देवताओं के साथ और भगवान बुद्ध को अलग करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने चुनाव का सहारा लिया है। दरअसल बौद्ध भिक्षुओं को भी चुनाव के बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर वे चाहते हैं तो अवश्य आए, क्योंकि वे भारत देश के नागरिक भी हैं। न केवल उन्हें यह चुनने का अधिकार है कि वह किसको वोट देना चाहते हैं, बल्कि उन्हें यह भी अधिकार है कि वे अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें अपने विचारों से और कोशिश करें कि वे सरकार चुनने में मदद करें, चाहे जिस भी दल की क्यों ना हो। मगर इस बात से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारतीय समाज में विचारों का स्वागत तो है, लेकिन भारतीय समाज को या सामाजिक सामंजस्य को विघटन करने की बात नहीं सोची जानी चाहिए। एक निश्चित समय के बाद अगर यह वैमनस्य बढ़ा तो इसके लिए इसी प्रकार के विचारधारा के लोग दोषी होंगे। और ऐसे समय में जब आज समूचा विश्व इस्लामिक कट्टरपंथियों से विश्व को मुक्त कराने का प्रयास कर रहा है, ऐसे समय में जब लद्दाख और कारगिल जैसी जगह को ऐसे बौद्ध भिक्षु बचा नहीं पाए हैं और अब वहां की जनसांख्यिकी बौद्धों को अल्पसंख्यक बनाने की स्थिति में आ गई है, ऐसे समय में जब बौद्ध मठों ने कभी कोई अस्पताल और विद्यालय बनाकर बौद्धों का भला नहीं किया है, यह समझा जाना अत्यंत आवश्यक है कि अगर सामाजिक भूमिका कोई निभानी है तो बौद्ध भिक्षुओं को सामाजिक व्यवस्था को एक बार फिर से तय करना चाहिए और अपनी भूमिका को समझना चाहिए। आशा है वे भारतीय समाज के साथ आगे बढ़ने की भूमिका को तय करेंगे। आशा है वे भारतीय समाज को फूट डालकर अलग करने का प्रयास नहीं करेंगे। वे अपनी पूजा पद्धति का विकास अवश्य करें, विज्ञान और दर्शन का विकास अवश्य करें, परंतु प्रयास करें कि जो भी लोग उनके पास आ रहे हैं उनको प्यार और सम्मान से आत्मसात करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी लोगों से भी यह निवेदन करूंगा कि जब भी कहीं आप धार्मिक वैमनस्य को फैलते हुए देखें तो उसके दूरगामी परिणामों को और आज वह ऐसा क्यों हो रहा है इसको अवश्य विश्लेषित करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो ठीक लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।